हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चले और किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली हो, ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होगा जिनकी राहु की महादशा चल रही है, उसमें गुरु की अंतर्दशा चल रही है और कन्या लग्न हो। तो स्पेशली राहु में गुरु और कन्या लग्न वाले के लिए ये वीडियो हो गया। मतलब ये वीडियो काफ़ी स्पेसिफिक हो गया, कन्या लग्न वालों के लिए ही है ये वीडियो, और उन जातकों उन दर्शकों के लिए है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो बुद्धिमान पाठक है, श्रोता है, दर्शक है, उन लोगों के लिए भी है ज्योतिष में जो रुचि रखते हैं। या कई माता पिता अपने बेटे की कन्या लग्न है तो देखते हैं, बेटी की कन्या लग्न है तो देखते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं केवल वो या अपनी पत्नी की कन्या लग्न है तो देखेंगे, ठीक है, जिनमें राहु में गुरु चल रहा है और कन्या लग्न चल रहा है। सभी 12 भाव के फल बताए जाएंगे और वीडियो काफ़ी उपयोगी है और एकेडमिक वीडियो है। ये मार्केट में जो वीडियो लाखों भरे पड़े हैं यूट्यूब में, उससे बेहतर वीडियो आपको मिलेगा, काफ़ी सीखने को मिलेगा। मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7697871256, कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, दोनों यही है। इस पर संपर्क कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण को लेके। यह वीडियो देखने और सुनने योग्य है क्योंकि पावर पॉइंट में मैंने बढ़िया से प्रोग्राम बनाया है और काफ़ी मज़ेदार होगा आपके लिए, ठीक है। राहु की महादशा 18 वर्ष चलती है, 2 वर्ष 4 माह 24 दिन का इसका काल होता है। तो ये जो यदि आपका गुरु खराब होगा तो 2 वर्ष 4 माह 24 दिन आपको तकलीफ होगी। यदि गुरु अच्छा होगा तो 2 वर्ष 4 माह 24 दिन आपके साथ शुभ संकेत होंगे, आपकी हर चीज़ शुभ होगी, आपके फेवर में होगी, आप तरक्की करोगे, ठीक है। ये गुरु के कारकत्व है, आप चाहे तो इसको रोक के देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये गुरु महाराज के कारकत्व है। यहाँ पे एक एक चीज़ बता के मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। ये देखिए, इसको बढ़िया से रोक के स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो, या आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ये देखिए गुरु के कारकत्व: पेट की बीमारी, शारीरिक स्वास्थ्य, निष्पक्ष मस्तिष्क, वृद्धावस्था, घुटना, पीला पुखराज। ये अब यहाँ से वीडियो चालू होता है। देखिए ऋषि महाराज पाराशर मुनि की ही ज्योतिष है ये, ठीक है। उनके अनुसार यदि राहु में गुरु चल रहा है और गुरु लग्न से केंद्र में, त्रिकोण में हो, उच्च का हो, स्वराशि का हो, तो अच्छे फल देता है। गुरु नीच का हो या शत्रु राशि हो, अस्त हो या पाप से युक्त या दृष्ट हो, लग्न से 6, 8, 12, मतलब लग्न से 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो खराब फल, और गुरु मारक हो, दूसरे या 7वें स्थान का स्वामी हो तो अशुभ फल देगा। जनरली रूल है कि दशापति से केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, ठीक है। दशापति कौन कहलाएगा? राहु में गुरु की दशा चल रही है, दशापति कहलाएगा गुरु महाराज। तो जनरली क्या करते हैं, गुरु की कुंडली बना के देखते हैं और टेवा लगाते हैं, गुरु से राहु 6, 8, 12 गया क्या? 6, 8, 12 में गया होगा, नीच का अस्त होगा, तकलीफ दे। यदि राहु से गुरु 4थे स्थान पे या केंद्र स्थान पे, 4थे लग्न में, केंद्र में, 4थे स्थान पे, 7वें में और 10वें में गया हो या 9व पंचम में गया तो शुभ कहलाएगा। 11वें में भी शुभ बताया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जनरली अशुभ योग में बता देता हूँ, षडाष्टक योग को अशुभ योग बोलते हैं। यदि राहु से गुरु 6, 8वां संबंध बनाता हो तो वो षडाष्टक कहलाएगा, और 2, 12 का संबंध भी खराब कहलाता है क्योंकि दूसरा, जैसे राहु से गुरु दूसरा बैठा हो दूसरे स्थान पे, तो वो दूसरा स्थान मारक स्थान कहलाता है। वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, दशेश की ग्रह स्थिति, मतलब अब शुभ क्या होगा? हो सकता है राहु से गुरु 9व पंचम का योग बनाते हो तो बहुत अच्छा भैया, और 1, 7 का बनाते हो ये भी बहुत अच्छा, और 3, 11 का योग बनाते होंगे ये भी बहुत अच्छा है। राहु से गुरु हम गिनेंगे तो 11वां पहुँचे, या राहु से गुरु 3रा पहुँचे तो ये अच्छे योग कहलाता है। यदि 9व पंचम ये काफ़ी शुभ योग कहलाता है। राहु से गुरु 5वां या 5वां से 9वां ये शुभ होगा। अब हम चलते हैं कि भाई चलो आपकी कोई भी कुंडली चल रही, कोई भी दशा चल रही हो यार, राहु में गुरु हो, कोई भी लग्न हो, मैं तो कहता हूँ राहु में गुरु चल रहा हो तो शंकर की सोने की मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करें, मतलब शिव आराधना करना, ऐसा महाराज पाराशर मुनि ने कहा है। लेकिन ये आप जानते हो सारा वाले में लिखा, ये एस्ट्रोलॉजी राजाओं के लिए थी, तो राजाओं के तमाशे उपाय थे सोने की शंकर मूर्ति बनाना। हमको ये सब लफड़े नहीं करना, शंकर की सोने की मूर्ति नहीं बनाना है, शिव की आराधना करना है, केवल शिव की आराधना, ठीक है। ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे का जप करना है, या शिव का व्रत रहना है मंडे के दिन, या शिव तांडव स्तोत्र करना है, या अनेकों सैकड़ों ऐसी अनेक प्रकार की शिव की स्थिति और आराधना और तरीके हैं, उन किसी भी तरीके से शिव की आराधना करो आप।
शिव की आराधना करने से लाभ होगा, चाहे आप शिव पुराण पढ़ना चाहते हो या फिर अनेकों सैकड़ों उपाय भाई। राहु गुरु में यदि तकलीफ हो तो शांति होगी, ठीक है, निःशुल्क होगी। और राहु के लिए गोमेद और गुरु के लिए पुखराज की चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। शिव की आराधना करो, सब ठीक होगा, ठीक है, मैं सरल बता रहा हूं आपको। देखिए राहु में गुरु चल रहा है तो गुरु के कारकत्व के अनुसार फल पहले होंगे, गुरु कहीं बैठा हो, ठीक है। तो गुरु के कारकत्व मैंने पहले आपको बता दिए हैं, तो गुरु महत्वपूर्ण हो जाता है। राहु में गुरु चल रहा तो काय के फल देगा? गुरु के फल देगा। तो गुरु कैसा है हम देखते हैं। देखिए इस कुंडली में ये आपकी कन्या लग्न की कुंडली है, ठीक है, और आपकी ऐसी कुंडली है। अब आपका राहु गुरु कहाँ बैठा मैं नहीं जानता साहब, लेकिन मैं बता दूं कि आपकी कुंडली में गुरु महाराज 9वां, ये 4था और 7वें स्थान का मालिक है। तो ये 4था स्थान काफ़ी शुभ स्थान कहलाता है, केंद्र स्थान है, और 7वां स्थान भी अच्छा कहलाता है, ठीक है। इनके चौथे के कारकत्व आएंगे और 12वें के कारकत्व आएंगे, ये फल आएगा गुरु के। और गुरु कहाँ बैठा इसके भी फल आएंगे। यदि गुरु देखो यहाँ बैठ जाए तो ये तो तकलीफ दे वाली बात है भाई, है ना। ये 6ठा बैठ गया और ये 8वां बैठ गया, ये भी तकलीफ दे बात है, और ये 12वां बैठ गया। ऐसे में कहीं गुरु होगा तो ये तकलीफ दे होगा। और यदि गुरु कहीं नीच का हो गया तो निश्चित रूप से गुरु खराब हो गया है, ठीक है। तो भैया संतान के लाले पड़ जाए, संतान ही नहीं हो रही है, पता लगा कि, ठीक है, ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि अपने से ये दूसरा बैठा है और दूसरी राशि कहाँ है? दूसरी राशि है इनकी यहाँ, और ये अपने से 11वां बैठा है। तो संतान की प्राप्ति समस्या हो जाए, शेयर मार्केट में पैसा हार जाओ खेलो तो नीच का गुरु बैठा है, पंचम स्थान पिट गया है ना। अब हम देख लेते हैं भैया, ये तो आएगा अब चौथे स्थान के कारकत्व और 7वें स्थान के कारकत्व भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद मैं और डिटेल बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं भूला जाऊंगा, ठीक है। देखो चतुर्थ स्थान जनरली क्या होगा, चतुर्थ स्थान के कारकत्व फल आएंगे आपको राहु गुरु में, क्योंकि गुरु चौथे स्थान का मालिक है और इसको केंद्र का दोष भी लगता है। शिक्षा मेन है, राज्य, घर, कार, 4 पहिए के वाहन, माता, कुआ, पाताल, मन की प्रसन्नता, परिवार का सुख, भूमि, प्रॉपर्टी, पत्नी के कर्म, वेद शास्त्र का ज्ञान, प्रचार प्रसार, सभी प्रकार का पशुधन, छाती, सीना, हृदय, आंतरिक भाग, ये आते हैं। और आपको सप्तम भाव में क्या आएगा? ये सप्तम भाव है साहब, जो मारक स्थान भी कहलाता है। इसमें आएगा साहब विवाह, यौन संबंध, स्थान परिवर्तन, पति पत्नी का चरित्र स्वभाव, वाणिज्य व्यापार, शत्रु का नाश, विवाद, सहयोगी, साझेदारी, कामिक्षा, गुप्त रोग, परदेश में बसना, विदेश, युद्ध, शत्रु, विदेशी गुप्तचर, ऐसे बहुत सारे समय थे, समझौता, पार्टनरशिप, सब यहीं से है, ठीक है। देखो अब मैं आपकी काम की आप बता देता हूँ, पहले षडाष्टक बता देता हूँ, फिर पूरी कुंडली का विश्लेषण कर दूंगा। देखो आपका हो सकता है कि राहु गुरु यहाँ बैठा हो, है ना, और साथ में राहु बैठ गया हो, तो गुरु राहु को तो चंडाल योग बन गया बोल दोगे। देखो चंडाल योग बन भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई साधु नहीं बनने निकला है ना। गुरु राहु किसी के साथ कुंडली में अच्छा हो तो धन कमाने के लिए अच्छा योग है ये, ठीक है। तो यदि आपका गुरु लग्न में बैठा है तो मैं पहले षडाष्टक बता दूं। जनरली क्या होता है, षडाष्टक खराब फल देता है, तो ये षडाष्टक अपने से 6ठा स्थान कहलाएगा। जैसे राहु यहाँ पे राहु बैठ जाए, ठीक है, और गुरु यहाँ बैठा है तो ये षडाष्टक कहलाएगा। और तो और गुरु यहाँ आ जाए और राहु यहाँ पहुँच जाए, ये षडाष्टक कहलाएगा, ठीक है। अब गुरु तीसरा हो गया साहब और राहु आपका चौथा हो गया, षडाष्टक हो गया। अब आगे चलते हैं, ये देखो ये ऐसी स्थिति में षडाष्टक कहलाएगी, ध्यान से सुनिए। और ये यहाँ बैठ जाए और ये यहाँ बैठ जाए, ये भी गुरु राहु से गिरोगे 6ठा, षडाष्टक खराब फल देगा। ये यहाँ पहुँच गया, राहु लग्न पे है आपका, षडाष्टक हो गया साहब। अब राहु आपका धन स्थान पे है, गुरु महाराज यहाँ पहुँच गए, ये षडाष्टक हो गया, ठीक है, 5 और 1 6। अब आपका गुरु महाराज 8वें स्थान पे है, राहु तीसरे में है, ये षडाष्टक हो गया। अब राहु चौथे में है और गुरु आपका यहाँ आ गया, ये भी षडाष्टक कहलाया। अब ये यहाँ पहुँच गया गुरु 10वें स्थान पे और राहु आ गया पंचम पे, ये षडाष्टक कहलाया। गुरु हो गया यहाँ उच्च का और राहु हो गया 6ठा। आप बोलोगे साहब मेरा तो गुरु उच्च का है, ठीक है भाई उच्च का है, लेकिन ये अपने से 8वां बैठा है। यहाँ परिवार में सुख की कमी हो जाए, तकलीफ आने लगे, जमीन जायदाद के विवाद हो जाए, ठीक है, तो और षडाष्टक बना दिया यहाँ पे, ठीक ऐसा। अब आपका राहु यहाँ बैठा है और गुरु आपका यहाँ पे है, ये भी षडाष्टक योग कहलाता है, ठीक है। गुरु यहाँ बैठा है और राहु यहाँ अष्टम बैठ गए, ये षडाष्टक। पूरे षडाष्टक योग आपकी कुंडली में मैंने समझा दिया। ये षडाष्टक
खराब फल देते हैं। और एक और चीज़ जान लो, कहीं पे भी आपका राहु यहाँ बैठा है और गुरु ऐसा बैठा हो तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, सॉरी ये ऐसा, ये द्विद्वादश कहलाएगा। राहु से ये दूसरा हुआ और गुरु से ये 12वां हुआ। कहीं पे भी ऐसा बैठ जाए, देखो ये 2-12 का योग खराब कहलाता है। कहीं पे भी बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए ये 2-12 हो गया, यहाँ बैठ जाए ये 2-12 हो गया, अब यहाँ रख देते हैं ये 2-12 हो गया। तो ये 2-12 का द्विद्वादश जो योग में समझा रहा था वो काफ़ी खराब फल देता है। अब मैं आप बता देता हूँ इस कुंडली की खास बात क्या है कि इस कुंडली में आपको गुरु कैसा है ये बताना चाहता हूँ। आप तो जानना चाहोगे, फल तो तब देगा जब बताया जाएगा कि गुरु कैसा है इस कुंडली में। देखो मिथुन लगन की कुंडली का ये दुर्भाग्य है कि इस कुंडली में कोई भी ग्रह निर्दोष नहीं है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ अड़ंगा लगेगा। देखो बुध लग्नेश है और दशमेश है, इसको दोनों को केंद्र का दोष लग गया। तो बुध निर्दोष नहीं है, भले ही सबसे पवित्र ग्रह है, इसमें दशमेश और लग्नेश के सबसे शुभ है, लेकिन इसको केंद्र का दोष लग गया। उड्डूदाय प्रदीप, समझ गए, तो दोषी है बुध भी। अब ये शुक्र यहाँ मारक होने से दोषी है, ये नवमेश होने से शुभ है, तो शुक्र को भी मारक होने का दोष लग गया, दोषी है शुक्र भी। लेकिन शुक्र अति शुभ फल देगा इस कुंडली में, मारक के दोष से वो बरी हो जाएगा, क्योंकि नवमेश उत्तरोत्तर बली है, त्रिकोण में उत्तरोत्तर बली है, इसलिए नवमेश इस कुंडली में सबसे शुभ ग्रह है। और डिटेल अभी बताता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कन्या लग्न की कुंडली में मंगल। इस कुंडली में मंगल सबसे खराब है, ये तृतीयेश है और ये अष्टमी है, सबसे खराब मंगल। गुरु को केंद्र का देश लग गया, गुरु चौथे का और सप्तम स्थान ये केंद्र का भाव, ये भी गुरु को केंद्र का दोष लग गया, मतलब गुरु भी दोषी है और ये गुरु मारक भी है यहाँ पे, ठीक है। शनि इस कुंडली में पंचमेश है और षष्ठेश, पंचमेश होकर अति शुभ और षष्ठेश होकर पापी हो गया, तो शनि भी दोषी हो गया। इस तरीके से सारे, अब बता रही है चंद्रमा, तो चंद्रमा उपचय होकर पापी है, सूर्य द्वादशेश होकर पापी है। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये कह दूं कि पवित्र ग्रह है। लेकिन फाइनली अब मैं आपको बता देता हूं, इस कुंडली में मंगल पापी है, गुरु चतुर्थेश केंद्र का दोष लग जाएगा, सप्तर प्रबल मारक है। और तो और गुरु को मिथुन कन्या लग्न की कुंडली में सप्तम भाव बाधकेश कहलाता है, तो गुरु ये बाधकेश भी है, तो गुरु यार चारों तरफ से पिट गया है। तो राहु गुरु की दशा में यदि ये गुरु अच्छे स्थानों में बैठा है, यहाँ पे केंद्र भाव में बैठा है, तब या यहाँ पे त्रिकोण में बैठा नवम में या पंचम में बैठ के नीच के हो गए तो खराब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नीच के हो गए खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यदि नवम बैठा और यहाँ कहीं केंद्र में भी बैठा है तब तो कुछ ठीक ही है। अदरवाइज ये छठे में बैठ जाए, आठवें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए तो ये काफ़ी तकलीफदेह हो जाएगा गुरु, भले ही राहु कहीं बैठा हो, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि गुरु खराब हो गया। और आपकी इस कुंडली में बुध और शुक्र का योग काफ़ी फलदायी है, क्योंकि बुध इसमें नवमेश है फाइनली, और शुक्र नवमेश है, बुध दशमेश है। तो बुध और शुक्र की युति कहीं पे भी हो, बुध और शुक्र की युति कहीं पर भी हो, भाई देखो 8वें भाव में होगी तो पीड़ित हो जाएगी, लेकिन वो योगकारी युति कहलाएगी, कहीं बैठी हो, चाहे छठे में हो, 8वें में, 12वें हो, केंद्र में, लग्न में, कहीं पे भी हो, तो वो योगकारी हो जाएगी। इसका थोड़ा ध्यान रहे आपको, है ना। और क्या होगा इस कुंडली में, और इस कुंडली में शनि का तो बता ही दिया, लग्नेश बुध का भी बता दिया। तो इस प्रकार से मैंने बता दिया कि इस कन्या लग्न की कुंडली में एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो ईमानदार हो, जिसको दोष ना लगा हो। फिर भी लेखक ने कह दिया, लघु पारसरी उड्डूदाय प्रदीप में लिखा है कि भैया लग्नेश होके बुध शुभ है और नवमेश होके शुक्र शुभ है। इस कुंडली में तो शुक्र की और बुध की युति या इनकी दशांतर दशा काफ़ी लाभदायक होगी। लेकिन राहु में गुरु चले तो गुरु आपके लिए शुभ नहीं है, मारकेश है, बाधकेश है, काफ़ी तकलीफ दे देगा आपको। इस चीज़ का याद रखना, ये याद रखना कि गुरु आपको सप्तम के फल देगा और यहाँ पे चतुर्थ के फल देगा। और गुरु जहाँ बैठा हो, अब कुंडली में कहाँ गुरु बैठा हमको नहीं पता, यदि यहाँ बैठा तो 10वें भाव के फल देगा। ये बाधकेश जो है ना 10वें भाव में बाधा पैदा करने, कार्य क्षेत्र में बाधा पैदा कर देगा आपको, ठीक है। तो गुरु कहाँ बैठा है उस भाव के भी फल देगा, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई भैया मेरी बाधकेश भी बता दी मैंने। कन्या लग्न में गुरु महाराज बाधकेश हो जाते हैं, सप्तम स्थान का स्वामी। ये सप्तम स्थान जहाँ 12 नंबर लिखा है ये बाधकेश राशि कहलाएगी। द्विष भाव लग्न में, कन्या लग्न में
सप्तम भाव बाधकेश कहलाता, तो ये बाधकेश हो गया। तो इसका मतलब ये है कि राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है और किसी जातक की कन्या लग्न है, तो भाई आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बुरे प्रभाव आ सकते हैं। और यदि कहीं उच्च का हो गया तो, गुरु महाराज उच्च का हो गया तो देखिए, ये गुरु महाराज उच्च का जरूर है, लेकिन अपने से 8वां बैठा है, तो भी तकलीफ देने की इसकी ताकत है, तो भी तकलीफ देने की ताकत है। लेकिन गुरु महाराज उच्च के हुए तो काफ़ी आपके जो बुरे फलों उसमें कमियाँ आ जाएगी और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। और ये नीच के हो गए तो फिर तो तकलीफ और बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। पंचम भाव में तो नीच के हो गए। तो ये रहा मेरा वीडियो। अब मैं आपको बता देता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम या में भक्त्या प्रेक्षति तत् अहम भक्ति उपरतम असरामी प्रयत आत्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल जल प्रदान करता है तो मुझे स्वीकार करता हूँ, ठीक है। राहु का गोमेद और गुरु का पुखराज की जरूरत नहीं है। इस कुंडली में गुरु बाधकेश है, मार्केश है, भूल के भी पुखराज पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये खास बात आपको बता दिया, लेकिन आप तो वही करोगे जो आपको नहीं बोला गया है। अनन्य चिंतित माम जना पुरुषपायते तेसाम नित्यभियुक्ताम योगक्षेम वहामी। भगवान अनन्य भाव से यदि ईश्वर की भक्ति करते हो, सभी ग्रह की शांति होती है और भगवान कृष्ण योगक्षेम वहाँ बम करते हैं, वहाँ मामी, ठीक है। इसका मतलब देखो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, मुझे मतलब नहीं भाई, कई पाकिस्तान के लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं, किसी भी धर्म में ईश्वरीय प्रार्थना करने से ग्रहों की शांति होती है, तात्कालिक जीवन की जो हर्डल्स बाधाएं आती है वो खत्म होती है। नवग्रह स्तोत्रम सबसे बढ़िया उपाय है, तो नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करिए, ठीक है। और जो व्यक्ति दान जप, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र जप, गुरु प्रदत्त मंत्र स्वाध्याय करता है, धर्मशास्त्र का पठन पाठन, रामायण गीता भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि विभिन्न प्रकार के स्तोत्र पाठ, राम रक्षा स्तोत्र, शिव भगवान की अनेकों प्रकार की उपासनाएं करता है, उसके ग्रह की शांति होती है बिना पैसे की, 1 रुपये नहीं लगता है। और ये विष्णु सहस्त्रनाम का उपाय भी बहुत सरल है, ठीक है। इसको भी करके आप ग्रह शांति करा सकते हो। देखिए, जनरली राहु की दशा चले तो दुर्गा सप्तशती का पाठ को साध लेना चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा लगातार करते रहना चाहिए। अब बहुत लंबा चौड़ा तो कवच कर लो यार, अर्गलक कीलक कुछ भी कर लो, ठीक है, या तंत्रो सिद्ध कुंजी का स्रोत कर लो, ठीक है। मैं तो एक एक अध्याय पढ़ता हूँ, ठीक है। आप लोग भी आदत डालो, एक एक अध्याय पढ़ो, निशान लगा लो, फिर एक अध्याय पढ़ो, 7 दिन में खत्म होगी यार। राहु की माँ दशा चले तो दुर्गा माँ की पूजा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 12 भाव के फल मैंने बता दिया हूँ, काफ़ी मैंने सरलता से समझाया है, और मुझे नहीं लगता कि आप किसी प्रकार का कोई आपको कन्या लग्न में ये जानने की बात हो कि कौन सा ग्रह अच्छा होगा या बुरा होगा। शुक्र और बुध काफ़ी अच्छे फल देंगे, ये खास बात है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा दुख की बात है कि कन्या लग्न की कुंडली में ऐसा एक भी ग्रह नहीं है जो जिसको दोषी ना हुआ हो, सब दोषी हैं इसमें। तो ये अनफॉर्चुनेट मैं बोल सकता हूँ कन्या लग्न वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि गुरु और बुध दोनों को केंद्र का दोष लगता है। तो ये मेरा वीडियो, यहाँ पे मैं वीडियो को विराम देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा इस तरीके से समझाया गया वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा, और आपकी जितनी भी क्वेरी है, जितनी भी मन में शंका कुशंका है, सबका समाधान मैं करते चला हूँ। इन 15, 20, 17, 18 मिनट में मैंने सारी चीज़ों को कवर करके आपको समझा दिया हूँ, उपाय भी बता दिया हूँ, ठीक है। और डरने की ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्णा।